हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिज़िक्स फैंटम। आज मैं आपको पीरियोडिक टेबल का लास्ट पार्ट करवाऊंगी। इससे पहले मैं पीरियोडिक टेबल के काफ़ी पार्ट्स को अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस, पीरियोडिक टेबल का क्लासिफिकेशन, इसके अलावा पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप्स का डिवीज़न होता है जैसे नोबल गैसेस, अल्कली मेटल्स और इस तरीके के जो पॉइंट्स हैं आपके, वो मैं करवा चुकी हूँ। हैलोजन टाइप्स, तो ये सब मैं करवा चुकी हूँ। आज हम इसमें दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ेंगे। फर्स्ट तो आता है मेटेलॉइड एंड सेकंड वन इज़ ट्रांजिशन एलिमेंट्स और मेटल। इसके अलावा पीरियोडिक टेबल के और भी जो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्ज़ाम में, वनडे एग्ज़ाम में, जैसे DRDO है, CHSL है, SSC GD, इस टाइप के जो एग्ज़ाम्स हैं, इवन अभी जो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आई है उसमें भी ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे कि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मेटेलॉइड्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो एक चीज़ समझिए, हमारे पास में मेटल्स होते हैं, मतलब कि जो पीरियोडिक टेबल है उसमें धातु होती हैं, अधातु होती हैं, मतलब कि नॉन मेटल्स, और उसके अलावा मेटेलॉइड्स जिसे हम उपधातु कहते हैं। तो मेनली पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं उनका इन तीन चीज़ों में डिवीज़न होता है। मेटल्स, नॉन मेटल्स को मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आपको ये वीडियोस मिल जाएंगी, थंबनेल से भी आप इसको पहचान सकते हैं। और आज हम करेंगे इसमें मेटेलॉइड्स, उपधातु क्या होती हैं। पहले तो इस पॉइंट को समझिए कि एलिमेंट्स विच शो सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। जो भी एलिमेंट्स, जो तत्व क्या शो करते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल, धातु और अधातु की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं, उसे हम मेटेलॉइड्स कहते हैं, और हम इन्हें सेमी मेटल भी कह सकते हैं। ये आपको याद रखना है कि मेटल्स में अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, नॉन मेटल की अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लेकिन उन एलिमेंट्स में जिनमें इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ का कॉम्बिनेशन होता है उसे हम मेटेलॉइड, उपधातु या सेमी मेटल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अ नॉन मेटल दैट इज़ कॉम्बिनेशन विद अ मेटल फॉर्म्स एन अलॉय। मतलब कि एक नॉन मेटल को जब मेटल के साथ मिलाया जाता है, मतलब एक अधातु को धातु के साथ में जब मिलाते हैं तो आपको एक अलॉय मिलता है। अलॉय का मतलब होता है मिश्र धातु, जिसको हम यूज़ करते हैं अलग अलग चीज़ें बनाने में। इवन जो हमारी डे टू डे लाइफ होती है उसमें भी बहुत सारे अलॉय हम यूज़ करते हैं, मिश्र धातु आप यूज़ करते हैं। सो आपको कमेंट करना है एक अलॉय का, एक मिश्र धातु का एग्जाम्पल आपको मुझे कमेंट करना है। अब एन एलिमेंट दैट हैज़ बोथ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़। तो अलॉय की यहाँ पे देखिए दो डेफिनेशंस हैं। पहली डेफिनेशन तो ये है कि अधातु को धातु से मिला के क्या बनाया जाता है, अलॉय। और दूसरी डेफिनेशन आप ये लिख सकते हैं कि जो मेटालिक और जो नॉन मेटालिक, धात्विक और अधात्विक जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी भी एलिमेंट में, जिसमें ये दोनों प्रॉपर्टीज साथ में होती हैं, उसे हम अलॉय कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज, मेटेलॉइड्स आर टिपिकली सेमीकंडक्टर्स विच मीन्स दैट दे बोथ इंसुलेट और कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, मतलब कि ऊष्मा के अच्छे सुचालक होते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इंसुलेटर होते हैं, ऊष्मा के कुचालक होते हैं। जिसमें ईजिली करंट पास हो सकता है उसे हम कंडक्टर कहते हैं, ऊष्मा का अच्छा सुचालक कहते हैं, और जिसमें से करंट पास नहीं होता उसे हम इंसुलेटर कहते हैं। सो जो मेटेलॉइड्स होते हैं, उपधातु होती हैं, इनमें सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मतलब कि ये इंसुलेटर का भी काम करती हैं और कंडक्टर का भी काम कर सकती हैं। सो माय डियर व्यूअर्स, ये मेटेलॉइड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। मेटेलॉइड्स के बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट्स और मेटल। अब जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, ट्रांजिशन जो धातुएं होती हैं, वो क्या होती हैं? पहला पॉइंट तो धातुओं की एक अपनी प्रॉपर्टी होती है कि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती हैं, ऊष्मा और विद्युत की अच्छी सुचालक होती हैं। ये आपको याद रखना है कि जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो ऊष्मा और विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं, और इन्हें हम हथौड़े की हेल्प से कि कोई भी इजीली शेप दे सकते हैं, इनको मोड़ा जा सकता है। मतलब कि अगर आपने मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ याद करी हों और आपको याद हो, तो मेटल की दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक होती है मेलेबल
मतलब कि इसे शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, और एक होती है डक्टाइल कि इसे तार में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं इनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि इन्हें हम बेंड कर सकते हैं, हैमर से शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं और ईजिली इनकी शेप को कन्वर्ट किया जा सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं इनकी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और ये यूजुअली हार्ड होते हैं और टफ होते हैं। नेक्स्ट, बट जो मर्क्यूरी है वो लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर। जैसे कि देखिए यहाँ पे आपको क्या पॉइंट लिखा मैंने कि जो मेटल होते हैं वो यूजुअली हार्ड होते हैं और टफ होते हैं, मतलब कि बहुत सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस होती हैं जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है आपका। तो जो मर्क्यूरी है वो कमरे के ताप पे लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए एग्ज़ाम में कि वह कौन सी धातु है, कौन सा मेटल है, कौन सा ऐसा ट्रांजिशन मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, तो आपको 4 एग्जाम्पल में पहचानना है, वो है मर्क्यूरी। नेक्स्ट, अब हमारे पास में कुछ की पॉइंट्स आते हैं जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब पीरियोडिक टेबल में अभी तक आपने जितना भी सुना उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट्स हैं जो डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में आते हैं। सबसे पहली चीज़ कि जो मेंडलीव की टेबल थी, मतलब कि जो अभी हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं वो हेनरी मोज़ले ने दी हैं। इनसे पहले वाली जो टेबल थी वो थी मेंडलीव की टेबल। वो किसके ऊपर बेस्ड थी? तो वो थी एटॉमिक मास के ऊपर, परमाणु द्रव्यमान के ऊपर। जो पहले वाली टेबल थी मेंडलीव की जो टेबल थी वो परमाणु द्रव्यमान के ऊपर बेस्ड थी, इसीलिए वो फेल हो गई थी। अब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो हमारी एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है और दी किन्होंने है? हेनरी मोज़ले ने दी है। जो एटॉमिक नंबर होता है वो डायरेक्टली कॉरस्पॉन्ड होता है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के। मतलब कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का, किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु संख्या होती है, वो इक्वल होती है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के। मतलब कि जो एलिमेंट होता है उसका जो भी परमाणु संख्या होती है उतने ही उसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है जो ग्रुप होता है उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सेम होती हैं और उनमें सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें टोटल 18 ग्रुप हैं। इस तरीके से ऊपर से नीचे जो आते हैं टोटल 18 ग्रुप हैं। तो हर एक ग्रुप में, जैसे मानिए ग्रुप 1 लिया मैंने, ग्रुप 2 लिया, ग्रुप 3, ऐसे मैं कोई भी ग्रुप उठाती हूँ तो हर ग्रुप में सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल के अंदर। अब ये तो बात हो गई ग्रुप की, मतलब कि समूह की। अगर बात करें पीरियड की तो जो नंबर ऑफ़ ऑर्बिट होते हैं वो पीरियड्स में सेम होते हैं। फॉर एग्जांपल कैल्शियम Ca20 इसका एटॉमिक नंबर होता है, इसमें 4 ऑर्बिट होते हैं और Cs में 6 ऑर्बिट होते हैं। तो बस आपको इतना याद रखना है कि जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उसमें 7 पीरियड्स आवत 7 होते हैं और 18 ग्रुप का कॉम्बिनेशन होता है हमारी पीरियोडिक टेबल। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पीरियोडिक टेबल है इसमें इन टोटल 118 एलिमेंट हैं। अब जो केमिस्ट्री है ना उसकी स्टार्टिंग कब हुई थी? 1774 में लवोइजियर ने जो पीरियोडिक टेबल में हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनका सबसे पहले क्लासिफिकेशन लवोइजियर ने ही स्टार्ट किया था, ये आपको याद रखना है। और जो इन्होंने टेबल में, जैसे कि जो हेनरी मोज़ले हैं उन्होंने स्टार्ट किया था एटॉमिक नंबर पे, मेंडलीव ने दी थी एटॉमिक मास पे, ऐसे ही जो लवेजियर थे इन्होंने जो एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन, जो तत्व का क्लासिफिकेशन किया था वो मेटल्स और नॉन मेटल्स में एसिड और बेस के कंपैरिजन में किया था। ये आपको याद रखना है कि जो केमिस्ट्री उसकी स्टार्टिंग किसके थ्रू हुई थी? लवोइजियर के थ्रू हुई थी। सेकंड फिर आते हैं हमारे पास में डाल्टन। 1774 के बाद में 1808 में आए थे डाल्टन। इन्होंने एलिमेंट्स को डिवाइड किया था, एटॉमिक थ्योरी दी थी इन्होंने, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इन्होंने बताया था कि जो एटम्स हैं वो मिलके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। जो एटम होता है, तत्व होता है, वो न्यूट्रल होता है क्योंकि उसमें कोई चार्ज नहीं होता है। ये इस डायग्राम की हेल्प से आपको समझ में आ जाएगा। इस डायग्राम में देखिए एलिमेंट्स है, सेंटर पॉइंट जो है वो न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस का मतलब हो गया केंद्रक। केंद्रक जो होता है वो एलिमेंट का सेंटर होता है। तो जो न्यूक्लियस है इसमें जो चार्ज है वो कैसा है? न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं वो हमारे न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो साइड में रिवॉल्व करते हैं। इसके अलावा एक पॉइंट और याद रखना है कि जो न्यूट्रॉन है उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, वो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है।
कोई चार्ज यहाँ पे नहीं होता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। ये देखिए, ये आपका पीरियोडिक टेबल पूरा कंसेप्ट कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इसके दूंगी पीरियोडिक टेबल के प्रीवियस ईयर के। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।